अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं तो आपको शायद लगे कि ये तो मेरी कहानी है, उसके बाद शायद लगे कि ये तो मेरी नहीं, हर दूसरे व्यक्ति की कहानी है, ये तो मेरे आसपास के सभी लोगों की कहानी है। एक छोटा सा पक्षी बीमार पड़ा सड़क के किनारे एक राजा को दिखता है। उस राजा को उस पक्षी पे दया आ जाती है, उसको घर ले आता है और पालने की सोचता है, लेकिन बिना पिंजरे के। तो एक एक्सपर्ट को बुलाता है और बोलता है कि एक पेड़ के ऊपर इस पक्षी का निवास बनाया जाए और जो इसको चाहिए, दाना खाना सब इसको यहीं पे मिल जाए, ताकि इसको कहीं जाना ना पड़े। अब क्योंकि उस बर्ड की काफ़ी अच्छी केयर होने लगती है तो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, बड़ा भी होने लगता है। और ऐसे ही 3 4 5 महीने निकल जाते हैं। एक दिन राजा को याद आता है और उस पक्षी को वो देखने जाता है। अब राजा ये देख के बहुत खुश होता है कि वो पक्षी काफ़ी बड़ा हो चुका है। राजा उस केयर टेकर को बोलता है कि अब टाइम आ गया है इस पक्षी को आकाश में उड़ाया जाए, ताकि ये अपनी फ्रीडम, अपनी नेचुरल लाइफ को एंजॉय कर सके। राजा की इंस्ट्रक्शंस पाते ही वो केयर टेकर ऐसे ही करता है, उस पक्षी को खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। लेकिन राजा और केयर टेकर दोनों देख के परेशान होते हैं कि पक्षी कुछ दूर तक जाता है, बहुत ऊंचा ना जाके वापस आकर उस पेड़ पे बैठ जाता है। अब ऐसा नहीं था कि उस पक्षी को उड़ना नहीं आता था, केयर टेकर ने उसके उड़ने की प्रैक्टिस भी करवाई थी, उसके बावजूद ऐसा होता है। तो राजा और ज़्यादा एक्सपर्ट्स को बुलाता है और इसका रीज़न पूछता है। सभी लोग अपनी अपनी बेस्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस के दम पे उस पक्षी को उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वही रिजल्ट, उड़ता ज़रूर है लेकिन वो वापस आके फिर से वहीं पे बैठ जाता है। राजा ये देख के बहुत परेशान हो जाता है और वो अनाउंस करता है कि जो इस पक्षी को ठीक से उड़ा पाए उसको कुछ खास इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर एक बहुत ही नॉर्मल सा आदमी आता है और वो उस पक्षी को उड़ा देता है। ये देख के सभी हैरान कि इसको ना तो नॉलेज ना एक्सपीरियंस, जो काम बड़े बड़े एक्सपर्ट नहीं कर पाए वो इसने कैसे कर दिया। तो जब राजा के पास वो अपना इनाम लेने पहुंचता है तो राजा उससे पूछता है, भी तूने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। तो वो व्यक्ति बताता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो डाल काट दी जिसके ऊपर वो पक्षी बार बार आके बैठता था। उस डाल पे बैठने की उसकी आदत उसको उड़ने से रोक रही थी। अब जब वो डाल ही नहीं रही तो उस पक्षी के पास बैठने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तो इसलिए मजबूरी में वो उसको उड़ना ही था। अब ये जो डाल है ना, यही हमारा कंफर्ट जोन है। स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक, उसके बाद जॉब से लेकर रिटायरमेंट तक, हमारा हर डिसीज़न जो एक चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रख कर लिया जाता है वो है कि हम और कंफर्टेबल कैसे हो जाएं, हमारी लाइफ और ज़्यादा आसान कैसे हो जाए। और हम ही नहीं, पूरी मार्केट, पूरी टेक्नोलॉजी हमारी इस कंफर्ट जोन की डाल को और मजबूत किए जा रही है, जिसके ऊपर बैठे रहने की आदत और गहरी होती जा रही है। शायद हमने फ़र्क करना बंद कर दिया है कि कौन सी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग है और कौन सी चीज़ हमारे कंफर्ट जोन को मजबूत कर रही है। हम लाइट भी बटन से बंद करना नहीं चाहते, किसी ऐप से, वॉइस कमांड से बंद करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि हम लाइट उठ के बंद नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि अब बटन के बाद क्या नया लाएं जो बिके। तो वही चीज़ हमें दिखाई जाती है और हम उसके हैबिचुअल होते चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि इसने कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की है कि हमें एक नई ख़राब हैबिट डाल दी। हम बहुत बिजी हैं तो हमें ऐसी ऐप्स दे दी गई कि बटन दबा के खाना कैसे ऑर्डर करें। और अब जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो हमें रील्स और OTT प्लेटफॉर्म्स दे दिए गए, ताकि हम बचा हुआ टाइम अब वेस्ट कैसे करें। उस पक्षी की तो शायद किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके आसपास के सभी लोगों को पता था कि ये पक्षी उड़ भी सकता है और सभी कोशिश कर रहे थे। शायद पहला पक्षी रहा हो जिसको डाल पे बैठने की आदत पड़ गई हो। लेकिन हमारे साथ ये केस नहीं है, और हम और हमारे आसपास के लोग उस कंफर्ट जोन की डाल पे बैठने के इतने आदी हो चुके हैं, हमें लगता है यही नॉर्मल लाइफ है। बिल्कुल भूल चुके हैं कि हम कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं, हमारी क्या पोटेंशियल हैं, क्या पावर्स हैं। शायद इसलिए कोई कोशिश भी नहीं करता है। और अगर कभी कोई हज़ारों लाखों में से एक आध अपनी इस पोटेंशियल को पहचान कर बहुत ऊंची उड़ान भरता है और अपने कंफर्ट जोन की डाल को छोड़ देता है, वो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है। हम अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने आप में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इस कंफर्ट जोन की डाल को छोड़े बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आप अपने स्कूल कॉलेज डेज को एंजॉय कर रहे थे, उसी टाइम कुछ लोग होंगे जो उस कंफर्ट को छोड़ के अनकंफर्टेबल पाथ चूज कर रहे थे।
आई एम श्योर आज आप उनमें और बाकियों में फ़र्क देख पाते होंगे, क्योंकि जो सच में कुछ करना चाहते हैं वो हमेशा अनकंफर्टेबल पाथ को चूज़ करते हैं और कंफर्ट जोन की डाल पे सिर्फ इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम करने आते हैं ताकि वो कल फिर से सुबह उठें और एक बड़ी उड़ान पे जा सकें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं।